अच्छा किया तुम आ गई। आई एम सॉरी, वो आई मीन आप आ गई। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, नॉट एट ऑल। बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। और वैसे भी अब तो हम फ्रेंड्स हैं, राइट? यू नो व्हाट आई लव अबाउट यू, तुम्हारी पॉजिटिविटी। पॉजिटिव होने के साथ साथ तुम बहुत प्रैक्टिकल भी हो, जो कि एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके मुझे। सेम हियर। आप ना सिर्फ एक बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और इससे भी ज्यादा अच्छा मैं एक दोस्त हूँ। अच्छा सुनो, वो मेडिसिन वगैरह तो रेगुलरली ले रही हो तुम, लेकिन जो डाइट मैंने चेंज करवाई थी, फ्रूट्स वगैरह बोले, देखो जरा मुझे खाने की बातें कर रहा हूँ और मुझे याद आया मैंने तो लंच ही नहीं किया हुआ। तो एक काम करते हैं ना, आज दोनों इकट्ठे लंच करते हैं चल के। नहीं, आपको ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ से घर ही जा रही हूँ। यार दिस इज रियली सैड। आज ऑफिशियली दोस्त बने हैं हम, और मेरी पहली ऑफर को ही रिजेक्ट कर रही हो तुम। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बस मैंने घर जल्दी जाना था। तो इसका तो हल है मेरे पास, ये बिल्कुल साथ में रेस्टोरेंट है। जल्दी जल्दी जाते हैं, फटाफट लंच करते हैं, एंड देन यू गो होम, आई विल कम बैक टू वर्क। चलिए। ओके देन, लेकिन फिर अभी चलते हैं। उठिए चलिए। ओके। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। जब से मैंने सारिम और मीरब के रिश्ते की बात की है, महा से काफी चुप चुप सी हो गई है। बज़ाहिर गुमसुम रहती है, लेकिन रात को मैंने सारिम को महा के कमरे से निकलते देखा। अब ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों सबके सामने नहीं कर सकते थे? देख लेना रुमाना, ऐसा ना हो कि तुम हाथ मलती ही रह जाओ। और वैसे भी आजकल की नस्ल पे तो भरोसा भी नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के बाहर ये निकाह कर लें। नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। खास तौर पे महा जिसे पसंद करती है, उससे तो मैं उसकी शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं आज तक नहीं भूल सकी कि रियाज साहब पर उसकी माँ ने किस तरह डोरे डाले थे और मुझे उनकी जिंदगी से हटाकर खुद उनसे शादी कर ली थी। लेकिन देख लो, कुदरत आज कहाँ है वो उनकी जिंदगी में। मैंने तो सुना था कि वो दुबई चली गई थी अपने भाइयों के पास। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, बस मैं कभी रियाज साहब के नजदीक भी उसे नहीं देखना चाहती। रियाज भाई को छोड़ो, मीरब की फिक्र करो और जितनी ज्यादा हो इस बात को बाहर निकालो। मेरा मतलब है कि रिश्तेदारों में जितनी ज्यादा बात फैलेगी ना, उतना ही उन पर ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक कह रही हो तुम। मुझे अब अपनी कोशिशें तेज करना होंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि जो कुछ उसकी माँ ने मेरे साथ किया था, वो मैं कभी भी मीरब के साथ नहीं होने दूंगी। यार क्या बताऊं, वो डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी है। अच्छी इंसान तो मैं भी हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी कभी तारीफ नहीं की। अरे यार, तुम भी पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला रही हो। अब वो दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, पता है हमने लंच भी किया साथ में, और उसने मुझे ये गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट क्यों भाई? ना तो तुम्हारी कोई बर्थडे है
और ना ही कोई खुशी का मौका। अरे यार, ऑब्वियसली हमारी दोस्ती की शुरुआत थी, इसीलिए तो दिया है उसने मुझे। कहीं उसे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाय, काश ऐसा हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो तुमसे कितना बड़ा है उम्र में, और तुम होके। हाँ, उसकी ये बात भी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। बड़ा है मुझसे, लेकिन बातें बिल्कुल मेरी जैसी करता है वो, पता है। तुझे फंसा रहा है वो। ट्रीटमेंट की हद तक ठीक है, मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। अरे यार, तो मैं कौन सा प्रपोज कर रही हूँ उसको? दोस्ती तो की है और अच्छा लगता है मुझे, बस। देख लेना ये दोस्ती कहीं आगे जाकर कुछ और ना बन जाए। यार वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। प्लीज मीरा, तुम कैसे किसी अनजान आदमी पर भरोसा कर सकती हो? अनजान नहीं है वो, दोस्त है मेरा, सबसे अच्छा दोस्त। एनीवेज, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। हम लॉन में चलते हैं, कॉफी पीते हैं और फिर शॉपिंग चलते हैं। मुझे एक रेड ड्रेस लेना है। समीर को रेड कलर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास रेड कलर में कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। तुम भी वो ब्लू वाला चेक करना, याद है जो हमने लास्ट टाइम देखा था? इतनी मसरूफियत के बावजूद मुझे दवा देना नहीं भूलती। हाँ, जिस तरह आपको मेरी हर बात, हर चीज की खबर होती है ना, उसी तरह मुझे भी पता होता है कि कब आपने दवा नहीं खाई और कब आपने बदपरहेजी की। अच्छा बेटा, ये बताओ कि पेपर कैसे हो रहे? बहुत अच्छे पापा। बेटा, कोई मसला हो ना तो सारिम से मदद ले लेना, उसके भी सेम सब्जेक्ट थे। जी पापा, जरूर। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूछ लूंगी। ठीक है बेटा। अच्छा पापा, मैं आपकी दवा रख देती हूँ, आप आराम करें। ठीक है बेटा। क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली काम। ये बताओ तुम्हें क्या काम है? वो एक्चुअली मुझे शॉपिंग पे जाना था। आई थिंक तुम लास्ट वीक ही गई थी शॉपिंग पे। डियर कजन, कभी भी लड़कियों से ये नहीं पूछते कि वो ज्यादा शॉपिंग क्यों करती हैं। डियर कजन, कभी भी किसी लड़के को जो काम कर रहा हो डिस्टर्ब नहीं करते। तो यानी एक काम तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्या मतलब है भाई? मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है या फिर मैं? ऑब्वियसली तुम। तो बस फिर ठीक है, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा ठीक है फिर, मगर एक शर्त है। क्या? तुम जाके महा से कहो कि वो हमारे साथ चले। सारिम, तुम्हें पता है ना कि महा हमारे साथ कभी भी नहीं जाएगी, इसीलिए तुमने ये शर्त रखी है ना। लेकिन मैं टलने वाली नहीं हूँ। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और तुम मुझे लेके जा रहे हो, बस। मैं 10 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ और हम जा रहे हैं। और प्लीज महा से पूछने में टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें पता है उसने नहीं जाना, वो पढ़ रही है।
हैप्पी बर्थडे माँ। मीरब, मीरब, मीरब बेटा। हेलो, कहाँ गए वो तुम? महा, महा मेरी बात सुनो। महा मेरी बात सुनो। क्या है ये? क्या बदतमीजी है सारिम? यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या बदतमीजी है। ऐसी क्या बात है जो तुम दिल में रखी हुई कहती क्यों नहीं हो? तुमने भी तो नहीं कही। और क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि इस तरह बात करने का हक तुम्हें किसने दिया है? क्या मतलब है? मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे पूछ सकूं व्हाई यू अवॉइडिंग मी? नहीं है हक। जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो इस अंदाज में किसी को भी बात करने का मुझसे कोई हक नहीं है। और आइंदा इस बात का ख्याल रखना। महा, मीरब, मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना। साफ साफ बताओ ये समीर कौन है और क्या ताल्लुक है इससे तुम्हारा? ओह गॉड मम्मा, ये आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बकवास मत करो, तुम सब जानती हो। अभी अभी तुम्हारे फोन पर उसकी कॉल आई थी और समीर नाम लिखा हुआ आ रहा था। मैंने खुद उसकी कॉल रिसीव की है। ओहो मम्मा, वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर हैं जिनसे मैं अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अच्छा, तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इतना फारिग होता है कि वो अपने पेशेंट्स को सुबह सुबह कॉल करता रहे? मम्मा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। वो डॉक्टर ज़रूर हैं लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और याद आया, एक्चुअली मुझे ही उनसे डिस्कस करना था अपने डाइट चार्ट्स और मेडिसिन प्लान के बारे में। इसीलिए कॉल की होगी कि मैं कोई गलत मेडिसिन ना ले लूँ। यू नो हाउ इट इज़। देखो मीरा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या कोई भी बात छुपाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे मामा, आई प्रॉमिस ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज बिलीव मी। ये लो फोन। अब जल्दी फ्रेशन अप हो जाओ और नीचे आओ नाश्ता करने के लिए। ओके। मम्मा भी ना मुझे अभी तक बच्ची समझती है। चाहती है हर वक्त इनकी उंगली पकड़ के मैं पीछे पीछे घूमती रहूं। कहीं महा के बदले हुए रवैये की वजह उसके क्लास फेलो जैन तो नहीं है? कहीं महा जैन में तो इंटरेस्टेड नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो आज के बाद हम आज से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा जब तक वो खुद मुझे नहीं बताएगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर समीर। आप हेलो मीरब, सब ठीक है? एवरीथिंग ओके विथ यू? सुबह कॉल की थी मैंने लेकिन तुमने फोन काट दिया। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं सो रही थी। आई थिंक मेरी मामा ने कॉल काट दी होगी। आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। रियली आपने माइंड तो नहीं किया ना? क्यों माइंड करूंगा मीरा, मैं होती रहती है चीजें तो। अच्छा सुनो, वो तुम अपना डाइट प्लान का चार्ट जो है वो कल क्लिनिक में भूल गई थी, तो
किसी को भेज दो, मैं अभी थोड़ी देर में क्लिनिक ही निकलूंगा, आके पिक कर ले मुझसे। ओह या, मुझे वहाँ से निकल कर याद आया, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं खुद ही आके वो पिक कर लूँ तो वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, तो मैंने सोचा वहाँ से फ्री होके आपके क्लिनिक ही आ जाऊंगी। सुनो देखो, डॉक्टर समीर के बजाय तुम मुझे सिर्फ समीर भी कह सकते। I mean, तुम फ्रेंड्स हैं, है ना? ओके समीर, देन हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। सारिम, ये बताओ कि वो जो रशियन कंपनी के ऑर्डर की लास्ट डेट क्या है? ताजन 31 अगस्त। तो क्या वक्त पर हम ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे? हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। ये ताजन वक्त पे डिलीवर हो जाएगा, मैंने अपनी निगरानी में काम शुरू करवा दिया। गुड बेटा, देखिए ऑर्डर जो है ना वो वक्त पर ही डिलीवर होना चाहिए। ये कंपनी की रेपुटेशन का मसला होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि महा ऑफिस ज्वाइन कर लेगी तो तुम पर काम का बोझ जरा कम हो जाएगा। जी ताजन, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसे भी हमें स्टाफ की जरूरत है। तो तुम ऐसा करो कि महा के लिए ऑफिस सेट करवा दो, ताकि जब वो ऑफिस ज्वाइन करे तो उसका अलग से रूम हो। जैसे आप कहें ताजन, मैं आज ही से काम शुरू करवा देता हूँ। ठीक है बेटा। मैं अपने रूम में। ओके बेटा, थैंक यू। मीरब, तुम कब सुधरोगी बेटा? समझा समझा कर थक गई हूं तुम्हें। मामा, अब मैंने क्या किया? और तो कुछ नहीं चाहिए बेगम साहब। नहीं, मैं बता दूंगी आपको। तुम आज फिर कॉलेज नहीं गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लो। उस माहा को देखो कैसे पोजीशंस लेती, और एक तुम निकम्मी। मामा, मैंने छुट्टी नहीं की है, मेरी क्लासेस ऑफ हो गई हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके अपनी स्टडीज करो। वही करने लगी हूँ, लेकिन नाश्ता कर लूँ? ठीक है, नाश्ता करो और फिर जाकर तैयारी करो पेपर्स की। बहुत ही लाइट लेती हो तुम अपनी पढ़ाई को। कर लूंगी तैयारी मॉम। हाय समीर, क्या हो रहा है? मेरी शाम की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, कैन वी मीट अप? कम इन। आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। ओके। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो